ये देखिए दोस्तों, आपको इसे हर वर्ष बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक साल बनाएंगे अगले साल नहीं बनाएंगे, और इसे आपको सहेज कर रखना भी है। तो हमने ये इस तरह से, मेरे पास एक ये बॉक्स है, इसी में मैंने इसे सहेज कर रखा हुआ है। और कभी कभी हम मौली के धागे का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कच्चा सूत भी, यानी कि दोनों से बनाया सकता है। कच्चा सूत आप जब लेंगे तो उसे हल्दी से रंग लेना है, और ये इस तरह से मौली के धागे, और 16 गांठ लगानी होती है। वो पहले दिन ही करते हैं, और जो लोग आखिरी वाले दिन मान लीजिए आप कर रहे हैं तो भी आपको 16 गांठें लगाना है। अच्छा, इस गांठ को लगाकर हमें क्या करना है, तो इस पे हल्दी कुमकुम का तिलक करके इसे अभिमंत्रित कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथों में इस तरह से हम इसे बांध लेंगे। ठीक है, दाहिने हाथ में इसे बांधना होता है। तो आप इसे बांधकर पूजा पाठ करें। अब दिन भर इसे हम बांध कर रख सकते हैं, पुस्तक पे तो यही है कि दिन भर, लेकिन देखिए हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं, दिन में हम अपने घर की साफ सफाई, झाड़ू, छोटे बच्चे हैं तो उनका सुसु पॉटी, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी सेवा करना पड़ता है। तो इसलिए आप स्वयं भी वॉशरूम जाते हैं, सुसु पॉटी जाते हैं, तो वो सारी अशुद्धियां करती हैं। और ये धागा कच्चे सूत का है तो ये अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसे हम सिर्फ पूजा के समय ही बांधते हैं। उसके बाद इसे उतार कर हम रख देते हैं माता रानी के चरणों में। उसके बाद हम अपने दिनचर्या को करते हैं। शाम को पूजा से पहले फिर इसे हम प्रणाम करके बांध देते हैं। तो ये इस तरह से इस धागे की मतलब विधि है बांधने की और इसको उतारने की। तो आप इस तरह से करें, और बाद में इसे फेंके नहीं, इसको उठा के आपको रख लेना है। ठीक है, बहुत सारी बहनें कंफ्यूज थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये अपना धागा दिखाऊं और आपको बताऊं कि इस तरह से आपको इसे करना होता है। तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी दोस्तों, पीरियड के दौरान रखा गया व्रत हमारा काउंट होगा अथवा नहीं। हमें घर से बाहर जाना है तो क्या हम माता महालक्ष्मी का व्रत शुरू कर सकते हैं, या फिर वापस आने के बाद हम बीच में व्रत की शुरुआत करें? यदि आप बीच में पीरियड हो जाते हैं तो कैसे हम पूजा उपासना कंटिन्यू करें? क्या बीच में जो हमारे जैसे 16 दिनों तक हम पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तो वो हमारा खंडित हो जाएगा? तो हम व्रत कैसे करें? इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। तो आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया व्रत, उपास, पूजा पाठ जरूर फलीदायी होता है। तो आप इसे श्रद्धा भाव से, अपने भक्ति भाव से, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। मंत्रों में कोई आपको कमी नहीं करनी है, पाठ में आपको कोई कमी नहीं करनी है, आपके भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस इस बात को आगे रखते हुए आप व्रत की शुरुआत करें। तो देखिए, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि बीच में व्रत छूट गया है। जैसे मान लीजिए 1 वर्ष 2 वर्ष आपने किया और किसी कारण से आपको पता ही नहीं चला कि माता महालक्ष्मी का व्रत आ गया, और बीच में आपको पता चला, तब आपको बहुत पछतावा हुआ। तो कोई बात नहीं है, छूट गया है तो आप फिर से शुरू करें। उन सब चीजों को भूल जाएं, जो आपने व्रत किया, जो आपने दान किया, वो सब भूल जाएं। आपको फिर से इस व्रत की शुरुआत करनी है, और फिर से आपको अभी शुरुआत करेंगे तभी से आपको कंटिन्यू करना है, और अभी से अपनी काउंटिंग रखनी है, अपने धागे को बनाना है, और अभी से ही फिर से नए व्रत 16 साल तक आपको करना है। तो जिन बहनों का बीच में व्रत छूट गया है तो उनको फिर से शुरुआत करनी, वो पीछे जो आपका छूट गया वो मान्य नहीं होगा। ये कंडीशन आप समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं कि मेरा भी छूट गया था। पहले साल मैंने लास्ट दिन किया था, और फिर अगले साल जब आने वाला था तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब आया और कब चला गया। तो मुझे बहुत पछतावा हुआ था। उस बार से मैंने डायरी, पेन, कॉपी लिया और सारी चीजें नोट करी, और हम पूरे परिवार में सबको बता के रखते हैं कि भाई हमें बताइएगा, क्योंकि हरितालिका तीज के बाद ही ये व्रत आता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है, तो इसलिए फिर तब से हमने इसको कंटिन्यू किया है। वो 2 साल हमारा चला गया, क्योंकि 2 साल मेरा भी चला गया। ऐसा होता तो मेरा 2 साल मतलब अभी तक कंप्लीट हो जाता। तो ये गलती बहुत सारे लोगों से हो जाती है, तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब अगला क्या कंफ्यूजन है? अगली ये कंफ्यूजन है कि हम इस व्रत को पहले दिन से कलश लगा कर करें,
मान लीजिए पीरियड हो गया है, पीरियड के दौरान हम कैसे इस व्रत को करें, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप पहले ही दिन, आपकी डेट है, आप पीरियड हो रहे हैं, मालूम है आपको, तो आप कलश ना लगाएं, व्रत शुरू करें। ऐसा नहीं कि व्रत हम छोड़ देंगे, कभी भी कोई भी व्रत पीरियड के दौरान हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ हम पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पहले दिन आप कलश चौकी कुछ ना करें, सिर्फ व्रत करें। 4 से 5 दिनों के अंदर जब आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो जाएगी, तब आप इस कलश को फिर रख सकते हैं बीच में। बीच में कब करना होता है? पूर्णिमा तिथि पर। जैसे कि ये एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है, राधा अष्टमी से बीच में एक पूर्णिमा आती है, तो आप पूर्णिमा तिथि पर इसको कलश की स्थापना, चौकी की स्थापना, माता रानी की स्थापना कर लीजिए और फिर आप मंत्र का जप वगैरह आप सब कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि 16 की संख्या में तो सुबह शाम आप फिर से डबल करना पड़ता है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। अब कई लोगों का बीच में हो जाता है या कई लोगों का लास्ट में हो जाता है, तो अब देखिए लास्ट वाले में तो भाई देखिए परिवार की हेल्प लेनी ही पड़ती है, आपको अपने बच्चों का, अपने पति का हेल्प लेना है। अपनी सासू माँ से भी ये पूजा आप करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए परिवार एक है। हमारी माँ जब हमारे लिए कोई काम करती हैं तो वो पूरे परिवार के लिए होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अपनी सासू माँ को बुला लें और उनसे पूजा वगैरह करवाएं, या आप अपने पति से करवा सकती हैं, ठीक है। और बीच में हो जा रही हैं तो कोई बात नहीं, 16 दिनों का है, बीच में आप जितने दिन आपकी ब्लीडिंग हो आप बंद कर दीजिए। एक दीपक छोटा सा अपने बच्चों से जलवा दीजिए, कुछ भी करके थोड़ा सा भोग वगैरह, थोड़ा सा स्नान का भाव करा के माता रानी की पूजा आप करवा कर अपने व्रत को कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य है, हमें व्रत कभी नहीं छोड़ना है, सिर्फ पूजा हम स्किप कर सकते हैं, है ना, कि वो हमारे बस में नहीं है। तो ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई, गांठों वाली कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। अब घर से बाहर, जैसे कि आप जॉब में हैं, आपको आए दिन बाहर सर्वे के लिए या किसी भी काम से जाना पड़ता है, तो क्या हम कलश लगाकर जा सकते हैं अथवा नहीं? तो आप रात्रि को अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रात को कलश लगाकर अपने घर को नहीं छोड़ना है। यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी जॉब है, ऐसा आपको परेशानी है, तो आप सिर्फ एक दिन ही कलश लगाएं। आप जहां पर हैं वहीं पर मंत्रों का जप कर लें, वहीं पर माता रानी का ध्यान कर लें, वहीं पे आप किसी भी मंदिर में जाकर माता रानी के मंदिर में बैठकर आप पूजा अर्चना पाठ वगैरह कर सकते हैं। कथा आप पुस्तक की लेके जाएं, किसी भी देवी के मंदिर में जाके वो आप मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, और लास्ट वाले दिन आकर अपने घर में विधि विधान से पूजा करें। अब क्या करेंगे, इस तरह से आप करें। और भी डिटेल में जानकारी आपको भोग प्रसाद के बारे में कि क्या कैसे लगाना है, आरती कैसे करनी है, आरती आपको दोनों समय करनी है। आरती के बारे में भी बहुत सारा प्रश्न था कि क्या हमें आरती करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि हमें लक्ष्मी जी की आरती करनी ही नहीं होती है। लक्ष्मी जी की आरती करने से हमारा जो लक्ष्मी जी है वो हमारे घर से चली जाती हैं, कभी नहीं। आरती क्यों की जाती है आप इसको समझिए, हमारे चैनल पर वो जानकारी है कि हमें आरती क्यों करनी होती है। पूजा में कोई त्रुटि रह जाए उसकी भरपाई के लिए हम आरती करते हैं, है ना। तो अब आपने पूजा में तो उतना, हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलती होती है, तो उसकी भरपाई के लिए हम आरती करते हैं। तो इसलिए आरती करना बहुत जरूरी है। पूजा के एक एक अंग होते हैं, माता रानी की स्थापना, कलश स्थापना, दीपक, आरती, लास्ट वाले दिन हवन, और 16-16 की संख्या में चीजें दान करना ये। और हाँ, याद आया कि बहुत सारे लोगों को सूप नहीं मिलता है। कई बहनों ने लास्ट ईयर ही प्रश्न किया था कि सूप नहीं मिलता है। सूप ना मिलने पर आप एक बांस की डलिया ले लीजिए, और उस डलिया में, लेकिन उसमें भी आपको 2 डलिया लेना है, यानी कि एक में सामान रखेंगे और दूसरी डलिया से हम ढकेंगे, और वैसे ही ढका ढकाया हम मंदिर में रखकर आएंगे। हमें उस सामान को 16-16 की संख्या में जो है उसमें से कुछ भी लेना नहीं है, कोई प्रसाद के रूप में नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, किसी को नहीं देना, सीधे लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको रखकर आना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी के मंदिर में आपको रखकर आना है। वैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे किसी का मंदिर हो, उसमें अन्य देवी देवता भी स्थापित होते हैं, जैसे राम दरबार है, विष्णु भगवान है, शिव पार्वती हैं, इस तरह के अलग अलग प्रतिमाएं होती हैं। तो वहां पे यदि भगवान विष्णु का अलग स्वरूप है,
माता सीता की है तो वहां भी आप रख सकते हो, ठीक है। रखना है शांति से। और जो आपने चौकी पर चढ़ाई है वो आप स्वयं ले, आपके घर के लोग ले सकते हैं। एक पहले दिन ही हम लोग चढ़ा देते हैं चौकी पर माता रानी को कुछ भी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, जो भी आपका बजट हो आप उस तरह से चढ़ा दीजिए, वो स्वयं ले लेते हैं, है ना। तो बस इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी की दोनों समय पूजा उपासना करें और माता रानी की कृपा पाएं। तो आज की वीडियो में आपके सभी कंफ्यूजन को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।